नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजिस और आप देख रहे हैं हमारे साथ एम न्यूज़। एम न्यूज़ के खास कार्यक्रम चलो गांव की ओर और पंचायती चुनावों पर जो हमारे कवरेज चल रही है, आज उसमें हम लेकर आए हैं खुर्जा से वार्ड नंबर 28 से शैलेंद्र सोलंकी और बीजेपी के राजीव सोलंकी। इनकी दोनों की पत्नियां चुनाव मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी का भारी विरोध हो रहा है क्योंकि टिकट बंटवारे में लेकर जो अनियमितताएं सामने आई हैं उसमें विधायक के जो करीबी रहे हैं राजीव सोलंकी, जो कि नगर पालिका में नॉमिनेटेड सभासद भी हैं, उनकी पत्नी को टिकट मिला है और जिससे कि शैलेंद्र सोलंकी जो कि ज़मीनी स्तर पर काफ़ी समय से काम कर रहे थे, उनको बुरा लगा और वो अकेले यानी निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े। यानी भाजपा से बगावत करके शैलेंद्र सोलंकी मैदान में कूद गए हैं, जिससे कि राजीव सोलंकी की हालत बेहद पतली नज़र आ रही है और ख़ास तौर से पतली के साथ साथ वो चुनाव जीतने से पहले ही चुनाव हारते नज़र आ रहे हैं। यानी चुनाव मैदान में कूदने से पहले ही चुनाव हारते नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि राजीव सोलंकी ने मीडिया से दूरी बना ली है। फ़ोन उठा यानी अभी उनको टिकट मिला है और अभी ही उनका फ़ोन बंद आने लगा, यानी वो फ़ोन पत्रकारों के फ़ोन उठाने से परहेज करने लगे। यही शायद उनकी दिक्कतें बढ़ाएंगी और यही उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण सवाल होगा, क्योंकि शैलेंद्र सोलंकी मैदान में कूद कर लगातार प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ भीड़ भी नज़र आ रही है और उनका सपोर्ट भी नज़र आ रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज हम बैठे हैं एक प्रत्याशी जो इससे पहले भाजपा की टिकट मांग रहे थे, लेकिन भाजपा की टिकट ना मिलने के कारण वो आज भी निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं और पूरे जोश व खरोश के साथ मैदान में हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं जो हमारे साथ हैं। जी शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे साथ में। धन्यवाद। क्या कारण रहा कि आपने भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को एकदम आपने छोड़ दिया और क्या कारण रहा, ये थोड़ा सा बताइए। 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है मैंने जी, और समाज की सेवा की है पार्टी के द्वारा ही जी। लेकिन पार्टी का एक निजी विधायक यदि किसी व्यक्ति विशेष को अपने निजी स्वार्थ के लिए टिकट दिला कर लाता है तो क्या होगा बताइए। फिर जनता का और समाज का क्या भला हो सकता है। इससे बेहतर है कि स्वयं ही निकल जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सम्मान के साथ। तो आपने पूरा ठान लिया है कि मुझे अब भाजपा के खिलाफ बगावत करके नए तरीके से चुनाव। बगावत क्या करना है मुझे, तो जी चुनाव लड़ना है। नहीं, अगर इसको बगावत तो माना जाएगा वैसे। नहीं, वो स्वयं माने, मैं बगावत नहीं मानता। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, हाईकमान कह सकता है कि हमने आपको टिकट नहीं दी है, तो फिर आप तो इसे क्या मानेंगे इसको। भाजपा हम जैसे कार्यकर्ताओं से है। जब हम जैसे कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे तो भाजपा कहां से रहेगी। कोई निजी विशेष व्यक्ति की तो पार्टी है नहीं, भाजपा एक संगठन है। वो मेरे द्वारा, आपके द्वारा और समाज के द्वारा बना हुआ है, तो उससे मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं चुनाव लड़ूंगा जब संगठन मेरे साथ है। वो भाजपा है, जिसको संगठन चुनाव लड़ा रहा है, भाजपा का समाज चुनाव लड़ा रहा है, वो सब कुछ भाजपा है, इतना तो मैं जानता हूं। आपने टिकट मुझे ना दी, मुझे कोई दोष नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मुझको जनता जीत देगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अच्छा, भाजपा में कितने लोग हैं जो अभी इस चीज़ का मलाल है कि आपको टिकट नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं? पूरा क्षेत्र है जी। क्षेत्र में यदि आप सर्वे कराएंगे तो पूरा गांव आपको क्षेत्र बता देगा कि मुझे टिकट ना मिलने से कितना बड़ा उनमें गम का माहौल हुआ है। आज मेरे प्रतिद्वंदी जो चुनाव में टिकट लेके आए, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति शायद आप सब लोगों को एक बार देख लेंगे, उनकी रैलियां, तो पता पड़ जाएगी ऑटोमेटिक समाज क्या कह रहा है। अब देखो, मैं घूमूंगा तो ऑटोमेटिक प्रभाव दिखाई दे जाएगा क्या है, कौन कहाँ है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कहीं अगर आप जीत गए और जीतने के बाद फिर भाजपा में शामिल हो गए, ये तो नहीं होगा क्या? अगर आपको जीत मिल जाती है निर्दलीय पर, तो क्या फिर आप भाजपा में जा सकते हैं? नहीं, जाने की क्या है,
मैं गया ही कहा हूँ अभी भाजपा से। नहीं नहीं नहीं, देखिए एक भाजपा की आप टिकट पर नहीं लड़ रहे हैं और नहीं निर्दलीय लड़ रहा हूँ जी, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ। आप चुनाव लड़ रहे बिल्कुल लड़ रहा हैं हूँ। और अगर आप जीत जाते हैं, हाँ। आप जनता के वोट से आप जीत जाते हैं, जनता आपके साथ है अगर, और आप जीत रहे हैं, और जीतने के बाद क्या आपका क्या वो होगा? ब्लड में भाजपा है, निकाला नहीं जा सकता वो। तो क्या मान ले कि आप भाजपा में मैं वापस? जीतूंगा और जीत के जाऊंगा, और इसको तो छोड़िए, आगे मैदान में आऊंगा, आप चिंता में। इनकी जो घबराहट है ना, मेरी ईमानदारी से नेताओं को, ये जो मैं ईमानदारी कमा रहा हूँ जो 27 साल से, किसी अधिकारी से नहीं दबा, किसी समाज में नहीं दबा। कारण क्या, ये मेरे अंदर ईमानदारी है। तो मान लें कि भाजपा हाईकमान का फैसला कुछ गलत क्या होगा? नहीं, वो करते नहीं फैसला, मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे तो चुनाव लड़ना है। वो मुझे निकाल दें, वो मुझको निकाल दें, मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझे चुनाव लड़ना है। ये मुझे अपनी समाज से, क्षेत्र से और जनता से जो इसने मिला है उसमें मैं खरा उतरूंगा 100%, कोई दबाव नहीं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मतलब क्या वजह है कि आप जिद पर अड़ गए कि नहीं मुझे तो चुनाव लड़ना है? वजह में कहीं ना कहीं तो कोई दर्द होगा। हाँ, वही दर्द जानना चाहते हैं, जनता को भी हम बताना चाहते हैं कि मतलब वो दर्द क्या है इनके अंदर कि वो आखिर पार्टी से भी बगावत कर गए लेकिन चुनाव लड़ना है उनको। दर्द क्या है जी, जो ये दलाली करना चाहते हैं, मैं दलाली नहीं करता हूं। जी, मेरे और इनके विचारों में भिन्नता है। मान ले ये कि ये जो भाजपा से समर्थित है दलाली करते हैं, ये सब आप देख लेना, इनके तो प्रमाण है, इनके तो प्रमाण हैं। जी। जब प्रमाण इनके स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं तो उसमें रह क्या गया है फिर? आप बताइए। हमारे ऊपर एक प्रमाण दिखा देंगे, शायद हम कहीं गलत किया हुआ आज तक, उस प्रमाण को हमारे लिए ले आए और ये हम इनके 100 प्रमाण बता देंगे। पर ठीक है, जो ये कर रहे हैं ठीक है। हम पे पैसा नहीं था इनको टिकट देने के लिए, जो लोग यहाँ जो बन रहे थे टिकट लेने के लिए, हम पे कुछ नहीं था। हम बस समाज में खड़े हैं, समाज हमको जिताएगा और हम जीतेंगे और जीत के आएंगे। तो क्या ऐसा बात है कि कहीं पैसा भी मांगा जा रहा है खूब टिकट? चलाया जी, खूब चलाया, तब कहने में हर जगह इन्होंने अपनी चलाई है। तो क्या एक बात बताइए, जब क्षेत्र नहीं भाई साहब, मैं एक आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जब क्षेत्र में जी, समाज ने सर्वे हुआ जी, और हमारा नाम आया, और शायद आप भाई मीडिया से आपको शायद जानकारी भी होगी कि हमारा नाम सही चल रहा था, जी, और आज भी भगवान की कृपा से सर्वे समाज से, जनता से कराया जाएगा, जो भी वोटरों से पूछा जाएगा तो हमारा नाम पहले नंबर पर आएगा। और विधायक जी को बहुत सम्मानजनक शब्द बोले जा रहे हैं क्षेत्र में, आप जाके देख लें। जी। यदि हमको टिकट नहीं मिली है तो विधायक जी प्रचार में जाके गांवों में देख लें, उनको अपना परिणाम पता पड़ जाएगा, जनता क्या चाह रही है। राजीव जी के साथ विधायक जी चले जाएं, उनको अपना सम्मान पता पड़ जाएगा क्या होने वाला है। मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मुझे तो सम्मान दे रही जनता, प्रेम से इसने दे रही, मैं लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा। नहीं तो आपने क्या, जो टिकट आपको नहीं मिली तो क्या आपने इसकी आला कमान से कोई शिकायत? मैंने कोई शिकायत किसी से नहीं। क्यों? नहीं, जब शिकायत करता ही सब समस्या बने हुए हों तो किससे शिकायत करना? क्या यहां प्रभारी जी आए हुए थे, क्या उनको नहीं पता था कि उनका नंबर 1 चल रहा है? विधायक जी को नहीं पता, जिला अध्यक्ष जी को नहीं पता? जब इनको हरमानी अपनी सीटें सारी, ऐसे व्यक्ति उतारे इन्होंने, तो जीत कैसे जाएंगे इनकी पार्टी के कार्यकर्ता? अच्छा, तो ये निर्णय आपने कब लिया कि आपको अलग से चुनाव लड़ना है और निर्दलीय लड़ लेना है? अगर पार्टी टिकट नहीं देती, ये फैसला आपका कब का था वो बताइए। ये फैसला मेरा नहीं था। अच्छा, नहीं, ये चुनाव लड़ने का फैसला मेरा नहीं था। तो ये फैसला किसका? ये फैसला समाज का था। नहीं, समाज का तो ये था कि आप पार्टी विशेष से लड़ेंगे, यानी बीजेपी से आप टिकट लेंगे, टिकट मांग रहे हैं, पार्टी जो समाज ने कहा था ऐसा। जब मैं टिकट मांग रहा था जी, तो समाज ने एक शब्द कहे, आपको टिकट मिले या ना मिले, आपको जनता टिकट दे रही है, उस पर आप चुनाव लड़ें। अच्छा, जनता ही भाजपा है, जनता ही वोटर है तुम्हारे, जनता ही ताकत है। टिकट भाजपा दे दे और जनता वोट ना दे, क्या प्रत्याशी बन के आ जाएगा? नहीं। टिकट पार्टी ना दे और जनता ने उसको वोट दे दिया तो प्रत्याशी बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं तो उनके आधार पर चल रहा हूँ, उनके चरण छू रहा हूँ। चरण छूने से आसमान छुआ जा सकता है, हवाई जहाज में बैठने से कुछ देर पीछे उतरा जा सकता है। तो मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, क्या अब जो भाजपाई जो वोट हैं जी, वो आपकी तरफ सरक गएंगे? मिलेंगी। और दूसरी बात मैं एक और जानना चाहता हूं कि क्या जो बाकी पार्टियों के जो वोट थे, आप उनके लिए क्या करेंगे? क्योंकि अब आप निर्दलीय हैं, अब आप भाजपा का आपके ऊपर तमगा नहीं लगा। नहीं, कोई तमगा नहीं है, मुझे बहुत कुछ वोट मिलेगा। जी, भाजपा का, बसपा का, सपा का, कांग्रेस का, सब जातीय, सब धर्म का, सब वर्ग का मुझको वोट मिलेगा, मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। चुनाव के इस दौर में अभी काफ़ी पंचायत
सदस्य मिलेंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 29 तारीख को यहाँ पर चुनाव है और इसके लिए लोग जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। अगले प्रत्याशी के पास ले चले गए जहाँ पर उसका हल बताएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.